आपने अपने पूरे भाषण में जो मुद्दे उठाए, ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे राष्ट्रवाद को आप यहाँ पर डालने की कोशिश कर रहे हैं विधानसभा के चुनाव में? लोकल मुद्दों पर आपने कोई बात नहीं देखिए, राष्ट्र का विकास सबका विकास है। राष्ट्र के विकास में लोकल विकास स्वतः ही हो जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी किसी व्यक्ति का चिंतन नहीं करती, राष्ट्र का चिंतन करती। राष्ट्र के चिंतन में सबका चिंतन होता है और सबका विकास होता है। हम कहते हैं सबका विकास कहते हैं, हम किसी व्यक्ति का विकास नहीं करते हैं, संपूर्ण विकास करते हैं। इसलिए स्थानीय मुद्दा इनको मानना पड़ेगा। तो राष्ट्रीय मुद्दे और राष्ट्रीय विकास स्थानीय विकास है, स्थानीय मुद्दे हैं। विपक्ष इस सीट पर भी और राजस्थान के अलग अलग जगहों पर भी ध्रुवीकरण का आरोप लगा रहा है बीजेपी के ऊपर। विपक्ष के कई नेता ये बात कह चुके हैं। काय का ध्रुवीकरण दिखा उनको? क्या ध्रुवीकरण दिखा? कोई ध्रुवीकरण नहीं। जो चुनाव प्रक्रिया होती है उसी प्रकार से चुनाव हो रहा है और जनता ने मन तय कर लिया, ध्येय कर दिया। जो 3 सीटों से 300 पार यदि भारतीय जनता पार्टी गई है ना, ध्रुवीकरण के कारण नहीं गई, जनता के साथ के कारण गई है। और ऐसा ही परिवर्तन प्रदेशों में हुआ और ऐसा ही राजस्थान में होगा। पिछली बार की सहानुभूति लोगों की यहाँ के खास करके कि आपको ज्यादा आगे ले जा रही है चुनाव में, ऐसा लग रहा है? नहीं, लोगों की सच्चाई जो उसका व्यवहार है, कांग्रेस की नीतियां उसके खिलाफ है। और साथ ही साथ हमने जो तप किया, हमने साधना की और अपनत्व जो लोगों ने दिया उसको रखा, इसलिए लोगों के अंदर ये भाव है। एक आखिरी सवाल, अगर बीजेपी आती है तो जो यूपी में योगी जी वाला प्रयोग हुआ, क्या यहाँ भी देखने को मिलेगा राजस्थान में? ऐसा है? देखिए, पूरा प्रदेश और देश एक ही चाहना रखता है, वो आदर्शता का रखता है। हमारे देश को स्वतंत्र कराने वाले जितने भी महापुरुष हुए, उन्होंने देश को स्वतंत्र कराने के बाद जिनके हाथ में बागडोरी दी थी, वो सारे के सारे नेता त्यागी और सेवाभावी थे। इसलिए हमारे हृदय में उनकी जगह है। और आज भी पुनः देश मांगता है, क्षेत्र मांगता है, कोई भी जनप्रतिनिधि हो तो सेवा और त्यागी हो। इसलिए आज यदि सेवा और त्याग के साथ कोई भी आएगा, उसको लोग सम्मान देंगे और ऊपर बढ़ाएंगे। मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे एमएलए हो, चाहे सरपंच हो, सभी सेवा और त्याग के साथ आएंगे तो यही वातावरण बनेगा और जनता उसके साथ खड़ी रहेगी, परिवर्तन होगा। मोदी जी जिस तरह से राजस्थान में जिस जहां जहां उनका भाषण हुआ, उसके बाद क्या लग रहा है कि बीजेपी की स्थिति मजबूत है? और मोदी जी का नाम जिस तरीके से आप भी कई बार आपने लिया, उनकी योजनाओं का जिक्र किया, उनकी जो भावनाएं हैं उसका जिक्र किया, उसका फायदा मिलेगा इस बार पिछली बार के मुकाबले जो कुछ हुआ था? फायदे के लिए नहीं बोल रहे, हम सच्चाई चुनाव बोल रहे हैं। मोदी है तो मुमकिन है और मोदी सबको स्वीकार कर लिया, मोदी को सबने स्वीकार कर लिया है। इसलिए नहीं कि हम वोट बनाने के लिए मोदी जी का नाम ले, वास्तविकता ही है। मोदी ने जो किया है वो वास्तविकता, वो हम सबको स्वीकार करनी पड़ेगी। वही हो रहा है जो वास्तव में है और इसीलिए हम मोदी जी के साथ खड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। आपका धन्यवाद, आपका बहुत धन्यवाद। आप महेंद्र प्रताप गिरी जी को सुन रहे थे, जो इस वक्त माडवा में मौजूद थे और यहाँ पर जनसभा को संबोधित कर रहे थे। और उनका कहना है कि राष्ट्रवाद की बात करके ही राज्य का विकास भी हो सकता है और इसीलिए राष्ट्रवाद की बात वो अपनी सभाओं में कर रहे हैं। और जो मुद्दे उन्होंने उठाए हैं, जनता उससे खुद को जोड़ती है और इसका फायदा चुनाव में जरूर मिलेगा। आदर्श झा, कैमरामैन दिनेश यादव के साथ अमरुजाला.com के लिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।